चुनौती ईश्वर की सबसे खूबसूरत लड़की है। चैलेंजेस दोस्तों, चुनौती ईश्वर की सबसे खूबसूरत लड़की है और वह उसका हाथ सबसे योग्य पुरुष को ही देते हैं। एक सच्ची कहानी आपके सामने रखता हूं। उस समय जब पूरे भारत में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, सीए फाइनल का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बहुत सारे बच्चे इस समय निराशा के अंधेरे में जा चुके होंगे। ये कहानी उनको बल देगी, ये सच्ची कथा उनका मनोबल ऊंचा करेगी। साउथ का एक लड़का, बुद्धिमान लड़का आपके जैसा, वो बुद्धिमान लड़का एनडीए परीक्षा की तैयारी करने के लिए घर से देहरादून तक जाना चाहता है, पर इतने पैसे नहीं होते कि जाकर वापस आ सके। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कुछ गहने बेचकर या कुछ पैसे इकट्ठा कर कर उसके जाने का टिकट कराया जाता है। इनफैक्ट उनकी जो बहन होती है वो अपने कुछ गहने बेचकर पैसे की व्यवस्था करती है और वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जाकर सिलेक्ट होऊंगा, उसके बाद तो आने की कोई चिंता नहीं है, सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और वो निकलता है माता पिता और बहन का आशीर्वाद लेकर। देहरादून पहुंच के परीक्षा देकर इंटरव्यू देने के रिजल्ट जब आता है तब पता चलता है कि वो पास नहीं हुआ है। पास न होना उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जब लगातार कोशिश करते हैं और सफल नहीं हो पाते, टूट जाते हैं। और वो ऋषिकेश की पहाड़ी पर वो लड़का जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। पर पड़ोस में शिवानंद सरस्वती जी का आश्रम है और वो सत्संग खत्म करके बस बाहर आकर टहलते हुए कहीं जा रहे होते, तभी वो लड़का उनको पहाड़ी पर दिखता है। आगे होता हुआ, पीछे होता हुआ, आगे होता हुआ, पीछे होता हुआ, कूदूं कि नहीं कूदूं, क्या करूं, ऐसा करता हुआ दिखता है। वो उस लड़के के पास जाते हैं, पूरा माजरा समझते हैं और उसे बताते हैं कि कोई चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पहली बार में सफल नहीं हुए तो। पर वो लड़का समझने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है। और शिवानंद सरस्वती जी ये बात कहते हैं जो शायद यहाँ से आप में भी परिवर्तन लेकर आए। वो बोलते हैं, पहले पात्रता विकसित करो, डेवलप डिजर्विंगनेस, पात्रता विकसित करो जिस चीज को पाना चाहते हो, और फिर उसके बाद कुछ निर्णय लो। ये बात लड़के को समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग नहीं है। वो उसे आश्रम में ले जाते हैं, उसे भोजन कराते हैं, उसे पैसे देते हैं। वापस वो लड़का अपने घर आता है। उस समय वो असफल होता हुआ लड़का आगे चल के पूरे भारत और विश्व की मोहब्बत पाता है। वो पात्रता विकसित करता है, न केवल उस काम के लिए पर उससे बड़े काम के लिए। यस दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो आपकी असफलता या किसी और की असफलता, सबकी असफलता सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। यहां से तय करना है कि आप आगे जाएंगे या पीछे हटेंगे। और अगर आप पीछे हट गए, मतलब जिस समय आप इस काम को करने के लिए आगे बढ़े थे वो पहला कदम ही गलत था, और वो पहला कदम हम गलत नहीं हो सकते। आई डोंट बिलीव इन डूइंग राइट थिंग्स, आई डू द थिंग्स फर्स्ट एंड मेक देम राइट। रतन टाटा। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले निर्णय लेता हूं फिर उसको सही बनाता हूं। दोस्तों, आपको ये निर्णय को सही बनाना है कि आपने जो निर्णय लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का वो सही था और उसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बहुत आसान है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा कोर्स तेजस, जो हमने स्पेसिफिकली डिजाइन करा है 3 महीने में पूरा कोर्स, 350 घंटे के लेक्चर, 70 क्लास टेस्ट, 6 मॉक टेस्ट, 7 किताबों का सेट, कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी सुविधाओं के साथ ये कोर्स तैयार है। और हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा अपना सपना पूरा करना चाहता है, हर उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि वो अपनी पात्रता विकसित कर ले, हर उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि जो काम उसने शुरू करा है उस काम को वो पूरा कर ले। काम को पूरा करना होगा, अधूरा नहीं छोड़ सकते। क्या श्री कृष्ण जी ने कोई काम अधूरा छोड़ा? बचपन जिया तो ऐसे जिया कि कोई भी मां अपने बेटे को दुलार करती है तो कहना बोलती है। जवानी जी तो ऐसे जी कि सड़क पर चलता हुआ कोई रोमियो है तो उसको दुनिया के ताने मिलते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। युद्ध लड़ा तो ऐसे लड़ा कि 5 वनवासियों को दुनिया की सबसे बड़ी सेना के सामने विजय दिलाई। काम पूरा करा, अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो आपने बीड़ा उठाया है काम को पूरा करने का। हम सब आपके साथ में, ईश्वर आपके साथ में, माता पिता आपके साथ में है, और वो मिलकर हम काम पूरा करेंगे और ये एग्जामिनेशन को अगले अटेम्प्ट में निकाल लेंगे।
राहत इंदौरी साहब बोलते हैं, सुनिएगा और सुनना कम, दिल में उतारना ज्यादा, कि शाख से बिखर जाए हम वो पत्ते नहीं, शाख से बिखर जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो औकात में चले।